नून लीग फंस गई है, बहुत से लोग फंस गए हैं कि अगर ये फैसला नहीं देते। खबर बहुत बड़ी मेरे पास आ गई है। उस खबर से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था। बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, कप्तान इलेक्शन लड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कप्तान किस तरह इलेक्शन लड़ेगा जी, आपके जहन में ये बात होगी ना, आप ये जानना चाहेंगे, तो आपको खबर दे रहा हूं। पीटीआई आज एक बड़ा फैसला कर चुकी है। बड़ा फैसला यह है कि जो बुरे वक्त में पार्टी को छोड़कर चले गए थे, अब दोबारा पार्टी के उम्मीदवार बन रहे हैं। कुछ लोग उनके हमायती और सिफारशी भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हालात बड़े बुरे हैं, राणा साहब आप ऐसे लगे हुए हैं। तो मैंने उसे कहा कि अगर सनम जावेद जैसी औरत एक औरत होकर डट के खड़ी है, तारीख पेशी पर कप्तान के तस्वीर और नारे वाली शर्ट पहनकर जाती है, इसी तरह मैंने देखा है कि मरी के मार रोड पे ट्रेंड बन गया, लाहौर के लिबर्टी चौक में ट्रेंड बन गया। अगर नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ही अपना फैसला तब्दील करके अहल करार दे देती है, तो फिर वहीं पर एक फैसला और उसी एप्लीकेशन पे आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। खबर बहुत बड़ी मेरे पास आ गई है। उस खबर से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था। मुझे सुबह एक शख्स फोन करता है और मुझे फोन करके कहता है जनाब राना साहब, आप अपने व्लॉग में तहरीक इंसाफ के साथियों को हौसला देते रहते हैं, उन्हें तैयार रखते हैं कि जनाब कोई मसला नहीं, सब मामला ठीक हो जाएंगे। आप भी कुछ और व्लॉगर्स की तरह उनके हौसले तोड़ा करें, उन्हें यह कहा करें कि पीटीआई जो है वो हार जाएगी, पीटीआई के पास कुछ नहीं है। तो मैंने उस शख्स से कहा, मैं कहा जनाब मैं झूठ नहीं बोल सकता। क्या आप जिस घर में रह रहे हैं, आपकी फैमिली में जितने लोग हैं, अगर आप उसका इलेक्शन करवा के देख लें तो पता लग जाएगा कि पीटीआई के साथ कितने हैं। तो उसी पे मैं आपकी बात पे अमल कर लूंगा। फिर उसने कहा नहीं, ये तो मुझे पता, मेरे घर में भी मेरे 5 फर्द हैं तो 4 पीटीआई की तरफ हैं, अंदर से तो मैं भी हूं लेकिन मैं मजबूरन हूं। फिर मुझे एक उम्मीदवार का फोन आता है। मजे वाली बात है कि उम्मीदवार जो है पीटीआई की टिकट का उम्मीदवार है, तल्लक इसका बुरे वाला विहारी से है, बंदेशा साहब हैं, जो बुरे वक्त में पार्टी को छोड़कर चले गए थे, अब दोबारा पार्टी के उम्मीदवार बन रहे हैं। कुछ लोग उनके हमायती और सिफारशी भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हालात बड़े बुरे हैं, राणा साहब आप ऐसे लगे हुए हैं। तो मैंने उसे कहा कि मैं ये कभी नहीं करूंगा, जो हकायक होंगे मैं वही बयान करूंगा। अगर तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा कागज जमा हो सकते हैं, अगर सनम जावेद जैसी औरत एक औरत होकर डट के खड़ी है, तारीख पेशी पर कप्तान के तस्वीर और नारे वाली शर्ट पहनकर जाती है, इसी तरह मैंने देखा है कि हर गली मोहल्ले में लोग खड़े हैं। मरी के मार रोड पे ट्रेंड बन गया, लाहौर के लिबर्टी चौक में ट्रेंड बन गया, हर शहर में हैप्पी न्यू ईयर को ट्रेंड बन गया, कप्तान के नारे लग रहे थे। जितना मर्जी पकड़ ले, जो मर्जी कर ले। मैं ये नहीं कर सकता। बताने का मकसद ये है, जंगें और इलेक्शन उस वक्त जीता जाता है जब आपके हौसले बुलंद हों, और अगर कोई आपका हौसला तोड़ रहा है तो जहन में रखिएगा कि वो आप में से नहीं है। जहन में रखिएगा वो आपको वक्त से पहले शिकस्त देना चाहता है, और जो शख्स वक्त से पहले शिकस्त कबूल कर ले वो कभी जिंदगी में जीत नहीं सकता। अब बात करते हैं, आज एक बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, कप्तान इलेक्शन लड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कप्तान किस तरह इलेक्शन लड़ेगा जी, आपके जहन में यह बात होगी ना, आप ये जानना चाहेंगे, तो आपको खबर दे रहा हूं। आज नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म करने के लिए जिस तरह बहुत से बड़े बड़े वकला इकट्ठे थे, बार्स इकट्ठी थी,
तो वहीं पर एक एप्लीकेशन गई और उस एप्लीकेशन को भी सबमिट किया जा रहा है, यानी उस एप्लीकेशन पर भी बात होनी है। यह नोट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन यह है कि उस एप्लीकेशन में कहा जा रहा है कि जनाब कि मेरे क्लाइंट को एक केस में सजा हुई, सजा मुअत्तल हो गई, लेकिन उसकी नहली फिर भी रखी गई है। अगर नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ही अपना फैसला तब्दील करके अहल करार दे देती है, तो फिर वहीं पर एक फैसला और उसी एप्लीकेशन पे आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ये एप्लीकेशन तो है गालबन, ये मेरे पास लिखा हुआ है। ये एप्लीकेशन है जिसमें 62(1)(f के तहत एक शख्स नाअहल होता है, सजा होती है उसे, सजा उसकी मुअत्तल हो गई। जब सजा उसकी मुअत्तल होगी, उसकी नहली रही, तो अगर वो जो फैसला 11 तारीख तक आना है, उस फैसले में ये लफ्ज आ जाता है कि जिसकी सजा मुअत्तल हो गई, जो कवीम कान है, कानून के जो बड़े सीनियर लोग हैं जो बता रहे हैं मुझे कि फैसले में आता है क्योंकि रिलीफ उस शख्स के मुताबिक रिलीफ उसे मिलना है कि जिसकी सजा मुअत्तल हो गई तो फिर उसकी नाअहली नहीं रहती, वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो यही सेम मामला कप्तान का है कि कप्तान की सजा तो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन नाअहली इलेक्शन कमीशन ने रखी हुई है। तो अगर वहां पे फैसला एक के लिए आएगा तो वही फैसला लागू होगा कप्तान पर भी, और इस तरह ज़हन में रखिएगा कप्तान इलेक्शन लड़ेगा। इसी प्ली पर अब बड़ी फंस गई है, खुद नून लीग फंस गई है, बहुत से लोग फंस गए हैं कि अगर ये फैसला नहीं देते तो फिर कई लोग जाते हैं, और अगर ये फैसला देते हैं तो फिर कप्तान भी इलेक्शन लड़ेगा, और कप्तान इलेक्शन लड़ेगा। और कप्तान की 11 तारीख से पहले तोशाहाना केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में डेट भी आ जाएगी, तारीख भी आ जाएगी, ये नोट कर लीजिएगा। और कप्तान इलेक्शन लड़ेगा, और जब कप्तान मैदान में होगा फिर आप समझते हैं कितने मैदान से भागेगा कौन कौन, ये आप समझते हैं। इंसाफ किसके लिए है ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, बल्कि नजर आना शुरू हो गया है और नजर आना शुरू हो जाएगा। हम तो यही कहते हैं इंसाफ सबके लिए होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी जमात से तल्लुक रखता हो, किसी मजहब से तल्लुक रखता हो, किसी जगह से तल्लुक रखता हो, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। पीटीआई आज एक बड़ा फैसला कर चुकी है। बड़ा फैसला यह है कि तहरीक इंसाफ हर सूरत में इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ को मजबूर किया जा रहा था कि वो इलेक्शन का बाइकआउट कर दे। कुछ लोगों ने उन्हें यह राय भी दी अब इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, लेकिन कप्तान ने वाज़े तौर पर बैरिस्टर गौहर के जरिए यह पैगाम दिया है कि जो मर्जी हो जाए, चाहे इनके सामने अंडर 19 टीम उतारनी पड़े, लेकिन ये हर सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे। फिर क्या होगा बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।